बहुत बहुत स्वागत है। आप सब लोग पधारे इस समय निकाल के, मीडिया कर्मी जितने भी हैं उनको नतमस्तक होकर मैं प्रणाम करता हूँ। आपने प्रश्न पूछा कि कोटा की हम कोचिंग है। मेरा खुद का व्यक्तिगत जन्म भी कोटा में ही हुआ है और मैं वहीं से पला बड़ा हूँ, वहीं से मैंने आईटी करी है। तो कोटा की एक जो सोल है वो मेरे अंदर है। कोटा एक अपने आप में शिक्षा की नगरी कहलाता है। वहाँ की पेडागोजी टीचिंग की बहुत अलग है, जो हर बच्चे को उसके मैक्सिमम पोटेंशियल तक ले जाता है, ऐसा मेरा व्यक्तिगत मानना है। और उसी पूरी पेडागोजी को लेके जो कोटा में है, उसी को लेके अब हम पटना में आ रहे हैं। मोशन सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं जाना चाहता कि हमारे यहाँ से सिर्फ टॉप रैंक्स निकलती है कि टॉप 1 to 10 कितनी है, टॉप 1 to 100 कितनी है। इसके अलावा हमारा व्यक्तिगत ध्येय रहता है कि क्योंकि मैं व्यक्तिगत रूप से ऐसा बच्चा रहा हूँ, मैं थोड़ी सी अपनी बात बताना चाहूँगा कि जब मैं कोटा में तैयारी करना मैंने शुरुआत करी थी, तो जब पहली बार मैंने कोचिंग का एंट्रेंस टेस्ट दिया तो उस एंट्रेंस टेस्ट में ही मैं सिलेक्ट नहीं हुआ। तो मुझे बोला गया कि मेरे फादर को बोला गया कि आपका बच्चा आईटी में सिलेक्ट नहीं हो सकता, इसे मत तैयारी कराइए। पर मैंने ठान लिया कि नहीं, मैं आईटी की तैयारी करूंगा। मैंने मेहनत करी और मैं रिलेटिव में सिलेक्ट हुआ। मुझे व्यक्तिगत रूप से ऐसा लगता है कि सिर्फ टॉपर को अलग कर उनको पढ़ा देना, उनको सेलेक्ट करा देना, ये किसी भी शिक्षण संस्थान का दायित्व होना चाहिए। पर इसके अलावा ये भी दायित्व होना चाहिए कि जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, खास तौर से बिहार के बच्चों में मैंने हमेशा देखा है, क्योंकि मैं 20 साल से बिहार के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, बहुत सारे बिहार के बच्चे कोटा में आते हैं। और इसलिए नहीं कि मैं बिहार की पृष्ठभूमि में हूँ इसलिए ये बात कह रहा हूँ, पर शिक्षा यहाँ पे रगों में दौड़ती है। वो इसलिए दौड़ती है क्योंकि यहाँ का बच्चा रियलिटी में किसी भी परिस्थिति में पढ़ सकता है। फिर मैं आपको कह रहा हूँ, ये बात बनावटीपन के लिए नहीं कह रहा हूँ, 20 साल से बिहार के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, किसी भी परिस्थिति में वो पढ़ लेते हैं। कोटा में बिहार के बच्चे आते हैं, शाम को सत्तू खा के भी वो पढ़ लेते हैं, उनको 2 किलोमीटर पैदल चल के आना पड़े वो पढ़ लेते हैं। किसी भी परिस्थिति में पढ़कर वो सेलेक्ट हो जाते हैं। किसी और प्रदेश में ऐसी स्वाभाविक कला मिलना बहुत मुश्किल है। तो मैं बिहार की धरती को प्रणाम करता हूं और इस मंच के माध्यम से वादा करता हूं कि मोशन जिसके लिए जाना जाता है, परसेंटेज सिलेक्शन के लिए जो कोटा की पेडागोजी है, वही पूरी की पूरी लेकर हम यहाँ पर आएंगे। बेसिकली हम जिस चीज़ के एक्सपर्ट हैं, हम केटोल एजुकेशन के एक्सपर्ट नहीं है, हम साइंस बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के एक्सपर्ट हैं, जिसमें जेई आता है, नीट आता है, एनटीएससी, आईजेएसओ, केवीपीवाई, ओलंपियाड्स, जो भी ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जिनमें साइंस जुड़ी हुई है, उन सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की हम तैयारी कराते हैं। वो 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th और 12th पास सभी प्रकार के बच्चों के लिए कराई जाती है। हमारी एक्सपर्टीज साइंस बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए है, क्योंकि व्यक्तिगत मेरा ऐसा मानना है कि बोर्ड की पढ़ाई करना और साइंस बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की पढ़ाई को करना बिल्कुल अलग अलग है। बोर्ड एग्जामिनेशन होते हैं मार्क्स पर बेस्ड, बोर्ड एग्जामिनेशन बेस्ड होते हैं थ्योरी पर बेस्ड, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बेस्ड होते हैं रैंक पर बेस्ड, वो बेस्ड होते हैं सवालों पर बेस्ड। भले हो सकता है कि दोनों का सिलेबस सेम हो, पढ़ने और पढ़ाने की प्रक्रिया बिल्कुल अलग अलग होती है। ये हम सभी लोगों को समझना पड़ेगा। उसी में हमारी एक्सपर्टीज़ है और उसमें भी हमारी एक्सपर्टीज़ है कि हम परसेंटेज सिलेक्शन पे बहुत फोकस करते हैं। और जितने भी बच्चे जो मेरे जैसे हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, यहाँ पर ये भी वादा उनको करना चाहते हैं कि जब तक वो नहीं पढ़ेंगे हम सिलेक्शन की गारंटी नहीं ले सकते। सिलेक्शन की गारंटी उन्हें स्वयं को लेनी पड़ेगी। उसके लिए उनको जो अच्छे टीचर्स, अच्छा मटेरियल, अच्छा सिस्टम, अच्छी टेक्नोलॉजी, वो सब उनको हम प्रोवाइड करेंगे। जैसे कोटा में मिलती है वैसे ही पटना में भी मिलेगी। आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए कुछ सहूलियत दीजिएगा? देखिए, आर्थिक रूप से कमजोर, मुझे पता था ये प्रश्न जरूर आएगा, तो बिल्कुल सही शब्दों में मन से जो भाव है वो आपको कहना चाहता हूँ। मैं इस मंच के माध्यम से पटना के जितने भी बच्चे हमारे यहाँ पढ़ने आने वाले हैं, पहले कुछ दौरान जो हमारा इनॉग्रल ऑफर है उसमें जरूर 50% स्कॉलरशिप है। मोस्ट आप दे सकते हैं, जिसके बेसिस पे आप उनको स्कॉलरशिप मिल सकती है। उनको लॉटरी हमारा चलता है, उसके बेसिस पे उनको स्कॉलरशिप मिल सकती है। बहुत ज़्यादा बाध्यता नहीं बनेगी। पर इस बात का वादा मैं नहीं करता हूँ कि हम सबसे सस्ती कोचिंग होंगे। सस्ता होना शायद एक अलग बात है, पर ऐसी कोचिंग होना आवश्यक है जो बच्चे को सिलेक्ट कराए। क्या वादा आपसे करता हूँ मैं आपको बताता हूँ कि नंबर 1 क्वालिटी मिलेगी सबसे कम प्राइस पॉइंट पे। ये वादा आपसे करता हूँ। नंबर 1 क्वालिटी सबसे कम प्राइस पॉइंट पे अगर कहीं मिलेगी तो मोशन पे मिलेगी। क्योंकि सस्ता करना अगर ध्येय हो और उससे बच्चा सेलेक्ट नहीं हो तो फिर ऐसी शिक्षा का कोई फायदा नहीं है। नंबर 1 क्वालिटी एट द लोएस्ट प्राइस पॉइंट, और वो प्राइस पॉइंट भी ऐसी रहेगी अगर लायक बच्चा है कि उसको कभी भी पैसे की बाध्यता नहीं आएगी। उसके लिए हमारा मोस्ट प्रोग्राम है, एमटीएससी प्रोग्राम है, लॉटरी अभी हम लोगों ने निकाल रखी है, उसको जरूर भरिए। लास्ट ईयर एक ऐसी बच्ची को लॉटरी निकली जिसमें रहना खाना उसका सब कुछ फ्री हो गया। जो बच्चे के पिताजी एक साइकिल पर टोकरी में सब्जी बेचा करते थे, उसके लिए वो निकल गई। तो मेरे हिसाब से ईश्वर जिनके साथ होगा उनको भी वो निकल सकती है। तो मेरे हिसाब से पैसा बाध्यता नहीं बनेगी।